आचार्य पद्मनंदी देव रचित ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। तीसरे अधिकार की चर्चा कल हमारी यहाँ पूर्ण हुई और इस तरह क्रमशः पहला धर्मोपदेश अधिकार, दूसरा दानोपदेश अधिकार और तीसरा अनित्य पंचाशत अधिकार, इनकी चर्चा हमने पूर्ण करी। अब आचार्य देव एक चर्चा लिखते हैं जिस अधिकार का नाम उन्होंने रखा है एकत्व सप्तति। एकत्व सप्तति। अब एकत्व शब्द दो अर्थों को सूचित करता है। अकेलापन, सरल भाषा में कहूँ तो एकत्व का मतलब है अकेला, अकेलापन। अब अकेलेपन के दो अर्थ होते हैं, एक कि उसका कोई सहारा नहीं है, दूसरा उसे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। आचार्य कुंद देव ने भी आत्मा को एकत्व कहा, एकत्व विभक्त आत्मा है, समय सार की गाथा में ऐसा कह के बुलाया। लेकिन जहाँ 12 भावनाओं में एकत्व भावना आती है वहाँ एकत्व का अर्थ थोड़ा सा ऐसा किया जाता है, कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यों कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोय। ये एकत्व भावना है। लेकिन इसी को जब हम अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि एकत्व तो आत्मा का भाव है। आत्मा, प्रत्येक द्रव्य एकत्व का धारी है। हाँ, मतलब आचार्य कुंद देव ने तो यही शब्द बोले अभी जो उन्होंने कहा दादी ने, तम यत्त व्यत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। और उसके पहले वो कह के आए सवत्थ सुंदरो लोए, जो इस लोक में सबसे सुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, सबसे सुंदर वो एकत्व है। यहाँ कौन से वाले एकत्व की चर्चा है? वो 12 भावना वाला एकत्व के समय सार जैसे अध्यात्म वाला एकत्व, दोनों प्रकार की चर्चाएं मिलेगी आपको। लेकिन मुख्यता से यहाँ चर्चा है अध्यात्म दृष्टि से, आत्मा अपने स्वभाव से कैसा है। और कभी कभी आचार्य देव आत्मा को आत्मा न देखकर परमात्मा के रूप में देखते हैं। यदि आपने सामयिक पाठ पढ़ा होवे, कौन सा वाला, प्रेम भाव हो सब जीवों में, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे छंद हैं। वहाँ आचार्य अमित गति का मूल है, अनुवाद युगल जी बाबू जी ने किया है। तो उसमें ऐसे छंद आते हैं बीच में, रक्षा वह जिन देव मेरी करे। आपको ध्यान आते हो तो, मेरे पास यहाँ तो है नहीं, चलो। उसमें ऐसे छंद हैं 5-6 जहाँ ऐसा लिखा कि वह भगवान मेरी रक्षा करे, वह देव मेरी रक्षा करे। हाँ, सामयिक पाठ के अंदर में सब हिंदी अनुवाद वाले के अंदर है। वहाँ ऐसे शब्द आए हैं बार बार कि वह देव मुझे बचाए, मेरी रक्षा करे, मेरे हृदय में निवास करे, ऐसे ऐसे यहाँ पे शब्द लिए। यहाँ क्या भाव है? वहाँ भी मानो आत्मा और परमात्मा को पर्याय दृष्टि से अलग अलग देखकर द्रव्य की दृष्टि से दोनों को एक जैसा देखा जा रहा है। फिर से क्या कहा? पर्याय दृष्टि से अलग अलग हैं, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से तो दोनों एक ही हैं। मुझ में और भगवान में पर्याय दृष्टि से तो अंतर हो सकता है, परंतु द्रव्य की दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं। ये भी एकत्व है, दोनों में एक पना देख पाना। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा एक पना। तो कभी कभी आचार्य देव एकत्व रूप से परमात्मा को नमस्कार करते हैं और कभी कभी एकत्व रूप से आत्मा की चर्चा करते हैं। तो दोनों तीनों तरह की चर्चाएं हमें इस अधिकार में पढ़ने के लिए मिलेगी। अधिकार बड़ा है, लगभग 80 छंद इस अधिकार में आचार्य देव ने लिखे हैं।
नाम है एकत्व सप्तति। सप्तति का मतलब होता है हिंदी में 70। तो जो 70 छंदों की रचना होती है उसे सप्तति कहा जाता है। ये एक ऐसा कालखंड चल रहा था कि जब साहित्यकारों ने ऐसे ऐसे काम किए। मैं आपको सरल करूं, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, एक बहुत महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम है आचार्य विद्यानंद स्वामी। आचार्य विद्यानंद, विद्यानंदी नहीं हो, विद्यानंद स्वामी। उन विद्यानंद स्वामी ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिनके नाम ही बड़े विचित्र हैं। एक ग्रंथ तो हमें सुना सुनाया है, आप्त परीक्षा, ये उनका ग्रंथ है। और उनके ग्रंथ हैं पत्र परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा। तो ये परीक्षा परीक्षा क्यों कर रहे हो आचार्य देव आप? तो बोले उस कालखंड में जितने भी दर्शनों के ग्रंथ रचे गए सब में ऐसा ही था। सब में बौद्ध दर्शन वालों ने ग्रंथ लिखे तो उनके अंदर भी परीक्षा परीक्षा, वैष्णव धर्म वालों ने ग्रंथ लिखे तो उनके अंदर भी परीक्षा। तो हमारे आचार्यों ने कहा हम क्यों पीछे रहे भैया, हम भी लिखेंगे। तो उन्होंने भी ग्रंथ लिखे और परीक्षांत लिखे। ये ऐसी एक पैटर्न है, पद्धति है। हमारे जैनाचार्य किसी भी रीति से, सामान्य लोक व्यवहार से अछूते नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। तो जैसा लोक व्यवहार में चलता है वैसी समसामयिक परंपराएं उनके अंदर भी चलने लग जाती हैं। जैसे भाई एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध संस्कृत में, शुक सप्तति। शुक सप्तति, शुक मतलब होता है तोता। तोता, और तोते के साथ में एक कहानी चलती है, तो उसमें 70 छंद हैं, इसलिए उस ग्रंथ का नाम है शुक सप्तति। तो ऐसे और भी ग्रंथ रचे गए होंगे उस कालखंड में। तो आचार्यों को लगा कि अब लोगों को ये वाली पैटर्न पसंद आ रही है तो इसमें लिखो, तो उन्होंने लिख दिया एकत्व सप्तति। ऐसे करके कभी 50, आगे जाके तो षोडशी। रविंद्र जी पंडित साहब ने रचनाएं लिखी हैं इस तरह की, तो आप पढ़िए, नहीं लिखी हैं? समता षोडशी है। हमारे आचार्य अमित गति ने लिखा भावना 32। ये भावना 32 क्या है? हाँ, तो ऐसी वैताल 25। तो उन्होंने कहा वैताल 25 कि हम अपनी 25 अलग लिख देंगे, तो हमने अपनी 25 लिख दी। तो ऐसे करके साहित्यकार जो होते हैं वे समसामयिक पद्धतियों से प्रभावित होते हैं, और उसी प्रकार की एक रचना उन्होंने यहाँ पर लिखी। 70 नंबर की संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल साहित्यकार की अपनी कला है, लिखने का तरीका है। तो क्या कहेंगे आचार्य? प्रारंभ करते हैं हम मंगलाचरण के छंद से। अभी हमने पढ़ा था, अब पुनः पढ़ते हैं आधी आधी लाइन। चिदानंदैक सद्भावम् परमात्मानमव्ययम् प्रणमामि सदा शान्तम् शान्तये सर्वकर्मणाम्। अनुवाद लिखा है, चैतन्य आनंदमय सुशाश्वत शांत उस परमात्म को हेतु मैं करता सदा वंदन। कैसा है वह परमात्मा? शब्द दिया ना यहाँ पे, परमात्मा। दूसरी लाइन, पहली लाइन का दूसरा चरण है परमात्मानम। मैं परमात्मा को प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। कैसे परमात्मा को नमस्कार करते हो? तो लिखा चिदानंद एक स्वभावम, पहला शब्द। दूसरा अव्ययम, तीसरा सदा शांतम। 3 शब्द दिए हैं परमात्मा की व्याख्या में। पहला शब्द क्या लिखा? चिदानंद एक स्वभावम। बराबर, आप चाहो तो इसे अलग अलग भी कर दो, चिदानंद, या उसको भी अलग अलग कर दो,
चित स्वभावम, आनंद स्वभावम, एक स्वभावम। 3 शब्द भी निकालो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला शब्द है चित, चैतन्य स्वभाव वाला, दूसरा आनंद स्वभाव वाला, तीसरा एक स्वभाव वाला। और आगे लिखा परमात्मानम अव्ययम। कैसे परमात्मा है? अव्यय। अव्यय, अव्यय का मतलब कभी नष्ट न होने वाला, जो व्यय को प्राप्त नहीं होते, ऐसे परमात्मा। आगे लिखा सदा शांतम। कैसे रहते हैं? ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो प्रश्न उठा, क्यों नमस्कार करते हो? तो उत्तर दिया शांतये सर्व कर्मणाम। सर्व कर्मों की शांति के लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब एक एक शब्द की थोड़ी व्याख्या करते हैं, संक्षिप्त। पहला शब्द है चिदानंद। गुरुदेव के प्रभावना योग में ये बहुत बड़ा फर्क आया हमारी भाषा में, भजनों में, पूजनों में, सब में फर्क पड़ा। जहाँ पहले हम पता नहीं किस किस प्रकार के कर्तृत्व आदि के पोषक भजन गाया करते थे, वहाँ हमारे भजनों में अब भाषा बदल गई। आप पढ़ो, धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में। अब हम लोग तो यही भजन सुनते सुनाते आए हैं बचपन से, तो हमें तो ये अच्छे लगते हैं। और जब किसी भक्ति संध्या आदि में जाओ और वहाँ वो वही भजन गाते हैं, कौन से वाले? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ऐसे ही भजन गाते हैं। अब बैंड वाले भी यही गाते हैं, उनके क्या है, तो लोगों को मज़ा भी आता है। अब हमें नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें ये भजन सुनने की आदत पड़ गई है। तो हमें वो धारा, वो कर्तृत्व की पोषण करने वाले वाक्य, ये हमें अच्छे नहीं लगते। वस्तुतः स्वभाव के विपरीत हैं। हम भक्ति में इतने अंधे ना हो जावें कि जिसका जैसा स्वरूप है ही नहीं उसे वैसा बता देवें, उतना कल्पित करने लग जावें, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। चलो विषय गौण करता हूँ। चिदानंद शब्द है, तो ये हमारी अध्यात्म धारा में, द्रव्यानुयोग में, अध्यात्म परिपाटी में ऐसे शब्द प्रचलित हुए। तो चिदानंद गुरुदेव को भी बहुत प्रिय था। चिदानंद का मतलब चैतन्य और आनंद, बराबर। और आगे एक शब्द दिया है सद्भावम, चिदानंदैक सद्भावम। अगर मैं इस सत शब्द को उठा के सबसे आगे ले जाऊंगा तो शब्द बनेगा सच्चिदानंद। क्या बनेगा? बराबर। अब ये गुरुदेव की भाषा में लिखा गया शब्द है सच्चिदानंद। आत्मा कैसा है? सत, चित और आनंद वाला। सत अर्थात अस्तित्व रूप है, चित अर्थात चैतन्य रूप है, आनंद अर्थात सुख स्वरूप है। ऐसा स्वभाव है मेरा। एक लिखा आगे जाकर के, एक स्वभावम, सतरूप, चितरूप, आनंद रूप एक स्वभाव है मेरा। और आगे शब्द दिया अव्यय। हे परमात्मा आप कैसे हो? अव्यय। अव्यय का मतलब क्या नहीं होते? रहिए अनंतानंत काल। कब तक रहोगे? अनंत काल। कि नहीं, जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तब आपको आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा भगवान, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम बुलाएंगे, हम सब लोग मिलके आपकी भक्ति करेंगे, बहुत सोने चांदी के थाल सजाएंगे, अष्टद्रव्य चढ़ाएंगे, तो आपको आना तो पड़ेगा भगवान। देखो, आना तो पड़ेगा। अव्यय, अव्यय वो जो दशा उन्होंने प्रकट कर ली है, वह दशा कभी नष्ट नहीं होती। अगर भगवान पुनः लौट के आने लगे तो उनकी दशा अव्यय कैसे कही जाएगी?
हाँ, अव्यय, उन्होंने जो पद प्राप्त कर लिया है वह परमानेंट अब उसी पद में रहने वाले हैं, वो पद कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति के आवेग में हम कह देते हैं थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ, थोड़ा जोर से नाचो गाओ, भगवान भी आ जाएंगे, अच्छे से भक्ति करोगे तो भगवान को भी आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा भैया? हम जिन भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं वे भगवान तो अव्यय स्वरूप हैं। जो पद उन्होंने प्रकट कर लिया उस पद को छोड़कर वे पुनः संसार में अवतरित तो होते नहीं हैं। इसलिए जैन दर्शन अवतारवाद को नहीं मानता। हमारे यहाँ भगवंतों का क्या नहीं होता? अवतार नहीं होता। जो एक बार मुक्ति में चले गए अब वो चले गए। आचार्य समंत भद्रदेव ने तो वाक्य लिखा, काले कल्पशते पिच गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। रत्नकरण शावकाचार्य का छंद है, रत्नकरण शावकाचार्य। हाँ कोई बात नहीं, मैं माइक दूर कर लेता हूँ, आप परेशान नहीं हो। रत्नकरण शावकाचार्य में आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं काले कल्प शते पीछ, कितने कल्प काल? शतेपी, सैकड़ों कल्प काल बीत जाएं। सैकड़ों कल्प काल का मतलब एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पिणी, दोनों मिला के होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो बोले कितने कि सैकड़ों कल्प काल बीत जाएं। काले कल्प शते पीच गते शिवानाम, जो मुक्ति में चले गए हैं, न विक्रिया लक्ष्या, उनमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। सैकड़ों सैकड़ों कल्प काल बीत जाए। और आगे जाके लिखा उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति, ऐसा उत्पात मच जाए दुनिया में, 3 लोकों में, कि मानो तीनों लोक अपना स्थान छोड़ देवे, प्रलय आ जावे। आती नहीं है ऐसी कोई प्रलय, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो जाए कि ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक तीनों अपने स्थान से चलायमान हो जावे। ऐसा भी हो जाए तो भी मुक्ति में गए हुए जीवों में कभी विकार उत्पन्न, धरती पे पाप बढ़ेगा, फिर बढ़ने दो, क्रम है, पाप बढ़ने का क्रम है तो घटने का भी क्रम है। और हर काम क्या भगवान ही करेंगे? वे इतने राग द्वेष से रहित हो चुके हैं कि उन्हें ऐसे विकल्प कभी, अरे उन्हें तो जगत के जीवों को उपदेश देने का विकल्प भी नहीं आता, नहीं आता। दिव्य ध्वनि खिराने का विकल्प भी नहीं आता। तो फिर होता क्यों है ये सब? चलते तो हैं, गमनागमन तो करते हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं, खड़े भी होते हैं, क्यों होता है? तो आचार्य देव ने वाक्य लिखा, याद करो फिर से गाथा प्रवचन सार की। यत्न बिन ज्यों नारियों में सहज माया चारत्यों, हो विहार उठना बैठना अरु दिव्य धनि अरहंत के। स्त्रियों में मायाचारी पड़ी हुई है, उन्हें वो सोच के नहीं करनी पड़ती, उनके तो वो सहज ही होती है। ऐसे ही अरहंतों का उठना बैठना, विहार करना, दिव्य ध्वनि होना, ये सब उनकी इच्छा से नहीं होता, ये तो सहज हो रहा है, सहज अपने आप। और आगे जाके कहना पड़ा पुण्य फला अरहंता। ये जितनी क्रियाएं हमको दिख रही हैं ना, इन सब क्रियाओं का कारण कौन है? पुण्य के फल में। अरहंत पुण्य के फल में नहीं है, अरहंत तो पुरुषार्थ के फल में है। लेकिन ये जो क्रियाएं दिखती हैं ये सारी क्रियाएं पुण्य के फल की हैं, ऐसा कहना पड़ा आचार्य देव को।
इसका अर्थ हुआ कि जो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं वे अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार की टीका में एक कलश लिखा और एक वाक्य उन्होंने कहा, हे जगत के जीवों, अपद में क्यों रम रहे हो। आ रहा ध्यान में? क्या लिखा? अपद पद में मत्त नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज मान कर क्यों सो रहे। जिसे अपना पद मान रहे हो ना, मैं सेठ, मैं राजा, मैं विद्वान, मैं ये, मैं वो, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये पद तुम्हारा पद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इस पद से तो तुम कभी न कभी च्युत हो जाओगे। ये पद तो कभी न कभी छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो असली पद है, ओरिजिनल, उस पद से तुम कभी च्युत हो ही नहीं सकते। सत चित आनंदमय जो तुम्हारा पद है, वो उससे तुम कभी च्युत, अव्यय, कभी व्यय को प्राप्त नहीं होते। अच्छा, परमात्मा दशा पर्याय में है कि स्वभाव में? परमात्मा दशा, दशा भी कह रहा हूं मैं ऊपर से, और परमात्मा पना पर्याय में है कि स्वभाव में है? स्वभाव में है। पर्याय में होता तो नष्ट हो जाता। दशा नहीं, आप तो कह रहे परमात्मा पना। परमात्मा पना तो कहाँ है? स्वभाव में। स्वभाव में वो व्यक्त नहीं होता, व्यक्त होता है पर्याय में। स्वभाव कभी व्यक्त नहीं होता। व्यक्त कौन होती है? पर्याय। गुण व्यक्त नहीं होते, व्यक्त कौन होती है? पर्याय। अब पर्याय में जो व्यक्तता है वो तो प्रति समय नष्ट, तो फिर भगवान को अव्यय क्यों कह रहे हैं? जबकि प्रति समय वो पर्याय तो नष्ट हो रही है ना। अब उनको अव्यय कह रहे हैं स्वभाव की अपेक्षा से, कि उन्होंने स्वभाव की शुद्धता को पर्याय में व्यक्त कर लिया है। अब पर्याय में जो व्यक्तता है वो तो प्रति समय नष्ट हो रही है, लेकिन प्रति समय होने वाली नई नई पर्याय भी वैसी की वैसी हो रही है, क्योंकि वो शुद्धता पर्याय की नहीं है। कहाँ की है? द्रव्य की शुद्धता। ऐसी अव्यय दशा को प्राप्त परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। आगे एक शब्द दिया, सदा शांतम। कैसे हैं भगवान? ये इसको हम कहेंगे वीतरागता और सर्वज्ञता का कॉम्बिनेशन। सर्वज्ञता यदि उन्हें अनंत ज्ञान प्रदान कर रही है, तो वीतरागता उस ज्ञान को वीतराग भाव से देखने का काम करा रही है। सब कुछ जानने में आ रहा है भगवान को, सब कुछ, लेकिन फिर भी कैसे बैठे हैं? फिर भी शांत बैठे हैं, फिर भी शांत। यानी हम तो टीवी देखते हुए भी उछल पड़ते हैं, टीवी देखते हुए भी रागी द्वेषी हो जाते हैं, समाचार चलता है तो उसमें भी हम लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं, अरे इतनी बारिश हो गई बॉम्बे में, अरे बाप रे कैसे जरे होंगे लोग बेचारे, इतना पानी, लोकल ट्रेन बंद हो गई, अब क्या कर रहे होंगे बेचारों के, क्या जीवन। हम देखते हैं तो हम उसमें जुड़ान करने लग जाते हैं। लेकिन अरहंत भगवान के ज्ञान से तो कोई पर्याय, कोई द्रव्य, कोई गुण बचा नहीं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं? किसके दम पे? वीतरागता। अनंत वीर्य है उनके पास में। वो अनंत वीर्य दूसरे द्रव्यों को परिणमन कराने में काम नहीं आता। वो अनंत वीर्य उस केवल ज्ञान के साथ में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होने देता। वो देखने की क्या चाहिए? सामर्थ्य। सामर्थ्य चाहिए कि वो ज्ञान में सब कुछ देखें, लेकिन उन्हें उस प्रकार का राग द्वेष कभी उत्पन्न ना होवे। ये अनंत वीर्य की सामर्थ्य, ये वीतरागता की सामर्थ्य। सदा शांतम। हे भगवान, आप अनंत वीर्य के धनी हो, आप वीतरागी हो, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी आप कैसे रहते हो?
सदा शांत रहते हो, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और अंतिम लिखा शांतये सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों की शांति के लिए। मुझे जितने कर्म अभी सत्ता में पड़े हुए हैं वे कर्म भी मेरे क्या हो जावे, शांत हो जावे। अब यहाँ शांत का मतलब है ठंडे पड़ जावे, उदय में नहीं आवे। जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना कि वो शांत हो गए, तो वो शांत हो गए का मतलब वो सो गए, वो शांत बैठ गए। क्या हो गया शांत हो गए का मतलब? वो खत्म हो गए, मर गए, नष्ट हो गए। तो हमने अच्छा शब्द बोला, वो शांत हो गए। तो ऐसे ही आचार्य देव ने कहा कर्मों की शांति के लिए, तो अर्थ क्या करना, कर्मों के नाश करने के लिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अर्थ पढ़ते हैं। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविनाशी और शांत ऐसे परमात्मा को सर्व कर्मों की शांति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्य शाश्वत तथा समस्त क्रोधादि कर्मों से रहित है, ऐसे हे परमात्मा मुझे इस एकत्व सप्तति नामक अधिकार के वर्णन करने में शांति प्रदान करें। ऐसी भावना करके उन्होंने मंगलाचरण लिखा। एक बार हिंदी पाठ करके अपन आगे चलते हैं। चैतन्य आनंदमय सुशाश्वत शांत उस परमात्मा को कर्म क्षय के अब आचार्य देव लिखते हैं चैतन्य स्वरूप तेज मेरी रक्षा करे। क्या भाव है, छंद में पढ़ते हैं। खादी पंचक निर्मुक्तम कर्माष्टक विवर्जितम चिदात्मकं परम ज्योतिः वंदे देवेंद्र पूजितम् अष्ट कर्मों से रहित नभ आदि से विभिन्न है देवेंद्र अब पहला ही शब्द है खादी पंचक निर्मुक्तम। ये खादी क्या होता है? तो संस्कृत में एक एक व्यंजन का, एक एक वर्ण का अपना अपना स्वतंत्र अर्थ है। अ का, आ का, ई का, उ का, क का, ख का, घ का, सबका अलग अलग अर्थ है। ख का मतलब होता है आकाश। ख, सिर्फ ख बस। ख का मतलब होता है आकाश। कहीं पढ़ा है आपने ऐसा शब्द? अपन कहते हैं ना खग, खग। तो खग का मतलब ख में गमन करने वाला, तो उसे कहते हैं खग, बराबर। कभी कभी नभचर जीवों को खेचर कहा जाता है। हाँ, नभचर जीवों, खेचर। खेचर का मतलब आकाश में घूमने वाले, उन्हें खेचर कहते हैं। ख मतलब आकाश। अब हमने आकाश कहाँ कहाँ सुना है, पहले ये ध्यान में रखिए। 6 द्रव्यों में एक आकाश नाम का द्रव्य है, बराबर। और आचार्य देव ने शब्द दिया खादी, आकाश आदि। कितने? पंचक। कितने चाहिए? 5। तो फिर छडाला की पंक्ति याद करो। पुद्गल नभ धर्म धर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल। कितने हुए? 5।
यही 5 कह रहे हैं। खादी पंचक निर्मुक्तम, इन 5 से अलग है, रहित है। इन 5 रूप नहीं है। इन ते न्यारी है जीव चाल, जीव का स्वभाव, जीव की परिणति इनसे अलग है, भिन्न है इन 5 से। उसी को दिया खादी पंचक निर्मुक्तम। खादी मतलब आकाश आदि 5 द्रव्यों से वह कैसा है? भिन्न है। आगे लिखा कर्माष्टक विवर्जितम। कितने कर्म? 8 कर्म। 8 कर्मों से विवर्जित। विवर्जित मतलब बहुत बढ़िया, विवर्जित का मतलब रहित है। 8 कर्मों से रहित है। अब इस जगत में कौन सा जीव 8 कर्मों से रहित है? बहुत बढ़िया, आप कहोगे सिद्ध भगवान, मैं कहूँगा मैं भी हूँ। शक्ति अपेक्षा से प्रत्येक जीव 8 कर्मों से रहित है। व्यक्ति अपेक्षा से सिद्ध भगवान 8 कर्मों से, तो हमें दोनों को लेके चलना है बार बार, बराबर। तो इसलिए कहा सिद्ध भगवान, हे भगवान आप कैसे हो कि 5 द्रव्यों से रहित हो, खादी पंचक निर्मुक्तम, उनसे भिन्न हो, निराले हो, अलग हो। ये बात तो आत्मा पे भी लागू पड़ती है। दूसरी बात कर्माष्टक विवर्जितम, 8 कर्मों का मैल कभी आपके ऊपर लगा ही नहीं, चढ़ा ही नहीं। दौलत राम जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, कादे में हेम अमल है। ध्यान में है? कादे में हेम अमल है। उस सोना कीचड़ में पड़ा है तो भी सोना कभी कर्मों से लिप्त तो हुआ ही नहीं। और यही बात को आचार्य कुंद देव ने समय सार की 15 नंबर गाथा में लिखा। क्या लिखा? याद करो, 14-15 नंबर गाथा। अबद्ध पुट्ठम, कैसा है आत्मा? अबद्ध स्पृष्ट। और टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने 2 पोजीशन बताई। क्या? बाहर से देखने पर जैसे कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है। आपने ऊपर से देखा ना तो आपको लगा कि कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसके समीप जाके जब देखा तो पता चला कि उसने तो पानी का स्पर्श ही नहीं किया। ऐसे ही आत्मा पर्याय दशा में, संसार दशा में कर्मों से लिप्त दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखो, समीप जाकर तो पता चले कि आत्मा तो कभी कर्मों से लिप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। आत्मा पर कर्मों का रंग कभी चढ़ा ही नहीं। आत्मा तो जैसा था वो वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो फिर अगर ऐसा ही कहना था तो खादी पंचक निर्मुक्तम, खादी पंचक निर्मुक्तम का मतलब क्या है? जो 5 द्रव्यों से भिन्न है। 5 द्रव्यों से भिन्न सिद्ध भगवान के आत्मा, प्रत्येक आत्मा 5 द्रव्यों से भिन्न है। इसलिए इन विशेषणों को दोनों पे लगाया जा सकता है, आत्मा पे भी और सिद्ध भगवान रूप परमात्मा पे भी। आगे चलते हैं, देखो तीसरा, इसको देखो, इसमें भी आपको यही दिखाई देगा। चिदात्मकम परम ज्योति। कौन, कैसा है वह भगवान, कैसा है वह आत्मा? चिदात्मकम, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य रूप है। अब ये भी सिद्ध भगवान कि हम भी चैतन्य स्वरूप हैं। परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति। उत्कृष्ट ज्योति का मतलब पूछो आचार्य मानतुंग स्वामी से, उत्कृष्ट ज्योति क्या होती है? तो उन्होंने लिखा, दुनिया में जो दीप जलते हैं उनमें धुआं निकलता है, बाती लगानी पड़ती है, तेल जलाना पड़ता है, सब डालो तो जलते हैं, हवा नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हे भगवान, आप ऐसे अनोखे दीपक हो कि धुआं रहित, बाती रहित, तेल रहित, फिर भी उद्योत
फिर भी प्रकाशमान हो आप तो। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। अरे दीपक यहाँ है तो यहीं को प्रकाशित करेगा, पर आप तो सब कुछ प्रकाशित करते हो, आप तो अपूर्व दीपक हो। और आत्मा कि वो भी तो ऐसा ही दीपक है कि बिना धुएं के, बिना बाती के, बिना तेल के भी प्रति समय ज्ञानमय 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 ज्योति इसमें जलती ही रहती है। आत्मा अपनी ज्ञान ज्योति से कभी भी रहित तो होता ही नहीं, कभी बुझती ही नहीं। यह ज्ञान ज्योति बुझ जाए तो, हाँ, अगर आत्मा की ज्ञान ज्योति बुझ जाए तो आत्मा ही ना रहे, आत्मा ही न रहे। और जगत में कभी किसी द्रव्य का नाश नहीं होता, सत्ता नाश किसी द्रव्य का नहीं होता। इसका मतलब आत्मा कभी अपनी ज्ञान ज्योति से रहित तो होगा ही नहीं, होता ही नहीं। ऐसा वस्तु स्वभाव है, ज्ञान ज्योतिमय है, चिदात्मक है, परम ज्योति है। और आगे लिखा वंदे देवेंद्र पूजितम, मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जिसको कौन पूजते हैं? देवेंद्र भी जिन्हें पूजते हैं। अब देव और देवताओं के इंद्र यानी स्वामी, देवेंद्र यानी सौधर्म आदि इंद्र, बराबर। तो ये तो परमात्मा के लिए ही कहा गया ना, भगवान के लिए नहीं, ये भी आत्मा के लिए ही है, ये भी आत्मा के लिए। सौधर्म इंद्र आदि भगवान को नमस्कार करते हैं, ये व्यवहार कथन है। वस्तुतः तो वे भी भगवान को देख के अपनी आत्मा को ही नमस्कार करते हैं। उन्हें तो वहाँ भी कौन दिखाई देता है? अपना स्वभाव ही दिखाई देता है। यानी जितने दुनिया में ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वे व्यवहार में देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं, पर निश्चय से तो आत्मा में ही रमण करते हैं। आप छठ आवश्यक पढ़ें ज्ञानी के तो क्या लिखा? व्यवहार से देव पूजा देव की पूजा, और निश्चय से देव पूजा आत्मा का अनुभव। व्यवहार से गुरु उपासना गुरु की उपासना, और निश्चय से गुरु उपासना आत्मा को ही जानो मानो, उसी में रमण करो। क्योंकि निश्चय से देव भी मैं ही हूँ, शास्त्र भी मैं ही हूँ, और गुरु भी मैं ही हूँ। ये भी एक अर्थ निकलता है। इस तरह दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं। अर्थ पढ़ता हूँ, देखो नीचे। जो चैतन्य रूप तेज पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल से सर्वथा भिन्न है, ज्ञानावरणादि कर्मों से रहित है, और जिसकी बड़े बड़े देव तथा इंद्र आदि सदा पूजन करते हैं, ऐसा वह चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट तेज मेरी रक्षा करे। अर्थात उस चैतन्य स्वरूप तेज को मस्तक झुकाकर मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण उन्होंने यहाँ पर लिखा। क्या भाव है भैया? देखो, भक्ति है ना, भक्ति तो भक्ति में ऐसे वचन बोले जाते हैं। अब मेरी रक्षा करेगा, हम भी बहुत बार महावीराष्टक में पढ़ते हैं, वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बन जाएं। तो मेरे नयन पथगामी का मतलब मेरी आँखों में आके बस जाएं। हमारी आँखों में भगवान महावीर आके कैसे बस जाएंगे? बस मेरा उपयोग भगवान आपसे हटके कहीं जावे ही ना, मैं जहाँ देखूँ मुझे आप ही दिखाई दो, बस। तो ऐसे भाव को हम यहाँ से समझते हैं। अष्ट कर्मों से रहित नभ आदि से विभिन्न है, देवेंद्र वंदित शेष चर्चा आगे। ओम नमः सिद्धि।